मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की जिंदगी बहुत मुश्किल थी बिकॉज उन्होंने कभी जिंदगी में कभी पहले काम किया नहीं था। हम गरीब थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं कोई वुमेन्स हॉस्टल में रहता था जहाँ मेरी मम्मी मुझे खिड़कियों से अंदर और बाहर स्नीक इन करती थी। उस बच्चों की इजाजत नहीं थी। हम एक दो महीने बोलते नहीं थे बिकॉज बोलने से मैं पकड़ा जाता। तो मैंने ना जीरो चखा हुआ है और जीरो का जायका मैं जानता हूँ और जीरो का जायका इतना को बुरा नहीं है। मैं आज कुछ करूँ ना करूँ, मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा के रखना है बेशक। सो मैं डरता नहीं हूँ। एंटरप्रेन्योर से याद आया, आप एक्टर भी हैं। हाँ जी। बस मैंने एंजॉय भी तो करनी है जिंदगी। वो आप वीकेंड पे करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा करता है। एक चीज जो हसन शेरियार कभी नहीं करेगा, बुका मार देगा, चपेट नहीं मारेगा। मेरा एक टेम्पर भी काफी है, लोग नहीं जानते मगर मेरा काफी ज्यादा टेम्पर हो जाता है। seen you backstage. You gotta give respect to get respect. That's how it works. इसके बारे में मुझे कोई मार देगा, ये जो मैंने कह दिया। लक्स स्टाइल अवार्ड्स को इस चीज पे तवज्जो करनी चाहिए। मुझे डायरेक्टर रखना चाहिए। बेबी, हाँ बेबे, बेबी बेबी को बेस पसंद है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन शहरियार यासीन, प्यार से मुझे लोग HSY कहते हैं। You'll see me here on the one and only Ahmed Ali Butt Show. Excuse me. Now, why he says excuse me, I don't know, but I have a feeling that when you see this episode, you're all going to be saying, Hassan, please, excuse me. Hello, Khawateen Azad. This is Ahmed Ali Butt and welcome to another episode of Excuse Me with me. And आपको पता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हमारे शो पे ऐसे लोग आएं जिनकी जर्नी जो होती है वो इट्स नॉट लेस देन एनी फिल्म। आज हमारी जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हार्ड वर्कaholic या परफेक्शनिस्ट की डेफिनेशन है तो वो आज बाकी हमारे मेहमान हैं। इनका करियर जो है एक स्टोरी से कम नहीं है। आई ऑलवेज वंडर कि अगर इनके ऊपर कभी फिल्म बनेगी, हु इज़ गोना प्ले हिम। He is one of the biggest names fashion industry has ever produced. He is one of the nicest person that you will come across, and he's one of the most honest people from Pakistan industry. Always stayed away from controversy, but that doesn't mean that he doesn't cause any. Please welcome my friend and the one and only, the epic HSY. Assalamu alaikum. Sir, assalamu alaikum. Yaar, thank you firstly. Kya introduction. Come on. It means a lot to me. Thank you. These were very small words for the work that you've done. Thank you, Ahmed. Thank you. Firstly, congratulations, yaar. I see you. तुम मुझे कहते हो hardworking. I think the audience doesn't know how hardworking you are. मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से जानता हूँ। I've seen you. I've known your family. But most importantly, I've seen your perseverance. You do not quit. You do not stop. And when everyone thinks that you have done your best, you go and outshine yourself again. So, Zaruri. The first question that everybody wants to know, and of course, that is, शेरू शादी कब कर रहे हैं? अभी तो ये मैंने शर्तें लगाई थी आज ऑफिस में। आज कहते हैं मैं कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अहमद अली भट्ट के शो पे जा रहा हूँ। कहते हैं अहमद तो आपको पुराना दोस्त है। मैंने कहा शर्त लगा लो, पहला सवाल ये पूछेगा। क्या बात यार, ढूंढ दे। मैं ढूंढ लूँ? हाँ ढूंढ दे, मैं शादी कर लूँगा जी। नीचे कमेंट्स के अंदर हम एक छोड़े हैं ऑप्शन, अगर आपको लगता है, क्योंकि महविश के साथ भी इन्होंने अभी हाल ही में काम किया। हाँ, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत मजा आया। So yes, we will talk about that. But what I really want to know, you just came back from Florida. Yes. And Florida was amazing. Something really extraordinary happened. Please tell us. इखलाक एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। हाँ, और मेरी हमेशा कोशिश रही है, तेरी मेरी दोस्ती है, मेरी इस इंडस्ट्री में सबके साथ दोस्ती है, बिकॉज मैं दोस्ती के अंदर बड़ा बिलीव करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप अपने टैलेंट से और अपने हार्ड वर्क से वो दरवाजे नहीं खोल सकते जो आप अपनी अच्छाइयत से और अपने दूसरे लोगों को इज्जत देते हुए खोल सकते हैं। ये हमेशा मेरा एक मेरा स्टांस रहा है। 2011-12 में मुझे एक बहुत बड़ी स्टार मिली। उस वक्त तो स्टार बन रही थी। आपने शो देखा होगा, नेवर हैव आई एवर। और आपने देखा होगा बिग लिटिल लाइज विद मेरिल स्ट्रीप एंड निकोल किडमैन। और आपने द नाइट ऑफ देखी होगी, रिज अहमद की। There is a wonderful actress called Purna who is in all of these shows. She was in all of these shows. She was the lawyer in Big Little Lies. She was the mother in Never Ever Ever, and she was Riz's mom in that show too. Okay. Wonderful actress, unbelievable roles. उनके लिए मैंने क्या हुआ कि किसी ने मुझे बुलाया उनसे in 2011. I met her. We had a great time, and जैसे हमें मिले, because I was we got along so well. उन्होंने तब एक बॉलीवुड की फिल्म की थी, डेली बेली। उनकी प्रीमियर था। उनकी प्रीमियर हो रहा था, एंड उन्होंने कहा कि वुड यू ट्रस्ट मी, सो आई डिड। एंड मैं
ज़्यादा इस तरह सेलिब्रिटीज़ को मेरे अक्रॉस द बॉर्डर मेरा काम करना कम ही होता है, मैं पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता हूँ, मगर हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, इंसान बड़ी अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, उनको कपड़े बना के। उसके बाद वी नेवर रियली स्टेड इन टच, स्टेड इन टच इन द वे दैट इंस्टाग्राम पे कभी हेलो हाय हो गई। She called me up and she said she's doing a very big show for NBC and Hulu, or I think it was Hulu, who's the distributor. So उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि this is a story of something that you would understand. मुझे मौका मिला, मैंने उनके लिए कपड़े बनाए और अभी मैं शिकागो से आ रहा हूँ from a big Hulu set, working with the likes of the producers of Girls from HBO and Two Broke Girls and incredible directors and incredible actors, real Hollywood scene. It's a show that they were shooting in Chicago. I think they're going to copy another city, but they're doing it in Chicago. So yes, I just did clothes for it. I got to be in a little scene too, and I got to work with some of the best of Hollywood. ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। मगर इसमें जो बात है, जो मैं आज वापस सोच रहा था तेरे पास आके, पता नहीं क्यों मैं ज़रा इंट्रोस्पेक्टिव हो गया हूँ। मैं सोच रहा था कि यार ज़िंदगी क्या मज़े की चीज़ है। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब आती हैं जब आप अपने सिर्फ टैलेंट से और अपनी जीत से और अपनी फेम से ना लीड करें। जब आप लीड करें अच्छाइयत से, खूबसूरत दोस्ती से, इखलाक से। मुझे कभी रोल ना मिलता, ना मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती अगर मेरी और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती ना होती और हमारी मुलाकात ना होती। अब ये अलग बात है कि हमारी बचपन की मुलाकात हो, दोस्ती हो, वो एक मीटिंग थी और उसने ये दरवाज़ा खोला। मुझे आई थिंक ये इस बात की ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि हाँ, आई डिड अ ग्रेट शो, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बट मोर देन दैट इट वाज अल्लाह में आपको कभी साइन देता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, इसी तरह रहो। कभी कभी इस इंडस्ट्री में, इस काम में आपकी जो नाइसनेस है, स्वीटनेस है, वो वीकनेस समझी जाती है। कुछ लोग उसको वीकनेस समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और लोग सोचते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है, ये ज़रूर कमज़ोर होगा और आप ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़े से अनसस्पेक्टिंग होते हैं, बिकॉज जो अच्छा आपके साथ होता है, आप लगता है आप उसके साथ वापस हों, अल्लाह जाने लोग अंदर से क्या सोच रहे हैं। मगर मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ इस साल, इस महीने मैं अपनी 30 years इन फैशन की सालगिरह मना रहा हूँ। माशाल्लाह 30 years में कभी मैं सोचता हूँ कि यार was I too nice to people, was I too kind, or was I sometimes letting people take advantage of me in some places where I wasn't sure. But now I don't think that. Because I don't think that. It is because of that you're still here. Yes, absolutely. And I think यही मैं तुम्हें बता रहा था, ये तुमने कहा कि क्या मज़ा आया। शिकागो एंड फ्लोरिडा एंड न्यूयॉर्क में बहुत मज़ा आया, बड़ा काम किया, मगर सबसे ज़्यादा शिकागो एंड फ्लोरिडा न्यूयॉर्क ने मुझे बड़ा याद दिलाया कि यार बरखुदार अच्छा होना एक अच्छी बात है और उसके आगे रिवॉर्ड्स हैं। क्या बात है। जहाँ हम लोग चाय की बात करते हैं, जब भी आपकी कहानी की शुरुआत होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर मदर, because your mother has been one of the most influential person in your life, and yes. I've always seen कि आपने अपनी बहन और जितनी अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, and you've always surrounded yourself with yes them. Your childhood was tough, man. Very you don't come from royal families, you don't come from the fashion bloodline or something. I mean, you're not the pure blood. और उस टाइम पे फैशन इंडस्ट्री में कदम रखना जहाँ सिर्फ आपके पास या तो DJs टाइप की इस तरह के रेडीमेड्स और इस तरह की चीज़ें होनी की। Why fashion? What made you? हालांकि you were extraordinary in theater also. You were doing some really good work. Acting वाला कीड़ा भी था and all that. But what pushed you to that fashion school door? थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ। मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब दे, पिछले साल फौत हो गए। मेरी वालदा और मेरे अब्बू फर्स्ट कजन्स थे। मेरी नानी और दादी बहनें थी। My mother, my nani and my dadi came from a very rich background, as did my grandfathers. And my father, जो थे, वो बहुत बड़े politician थे. He was the chief whip of the Pakistan People's Party. Ammi had been brought up in American school. She had lived a very comfortable life. Yeah. Ammi Abbu की जब divorce हुई थी, तो I was barely, I think, 2 years old. शायद 3 साल का होऊंगा। एंड हम उसी वक्त पाकिस्तान से चले गए थे। हमारा ज़्यादातर वक्त गुजरा एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क। शायद अम्मी को घबराहट थी कि मुझे ले ना ले, मैं एक लौता बेटा उनका। मगर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, बिकॉज उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी पहले काम किया नहीं था, वो काम करना जानती भी नहीं थी। और उनकी जो एक ट्रेनिंग थी wasn't to be able to work. She had lived a very spoiled life. जब ऐसा कुछ हुआ तो अम्मी had to grow up very quickly and to had to become a hard working woman. तो एक नहीं, वो 4 जॉब्स करती थी। एंड क्योंकि उस वक्त
जो डिवोर्स थी उसके अंदर कोई ऐसी सपोर्ट उनको नहीं मिल रही थी मनी वाइज. आई ग्रू अप रिलेटिवली हम गरीब थे. एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं कोई वुमेंस हॉस्टल में रहता था जहाँ मेरी मम्मी मुझे खिड़कियों से अंदर और बाहर स्नीक इन करती थी, बिकॉज बच्चों की इजाज़त नहीं थी. हम एक 2 महीने बोलते नहीं थे, बिकॉज बोलने से मैं पकड़ा जाता. मेरी पहली जॉब थी जब मैं 12 साल का था. 12 साल की उम्र से मुझे पता चल गया था कि मुझे पैसे कमाऊंगा तो हम अपने पेट एट वेरी यंग एज आई हैड अ मेमोरी एंड आई न्यू दैट मैंने कुछ बनना है. एंड इसलिए नहीं बनना था बिकॉज मुझे लगा कि मैंने कुछ फेमस होना है. मैं अपनी माँ को देखता था, वो सुबह से लेके रात तक 12, 14, 15 घंटे काम करती थी. हम छोटे होते थे, घर पे होते थे, हमारे पास इर्द-गिर्द था, कोई पेरेंट नहीं था, मगर एक माँ थी जो कहती थी कि तुम एवरीथिंग विल बी ओके, यू विल बी ओके. एंड आपको पता है, इवन व्हेन यू आर अ चाइल्ड, 5-6 साल के क्यों ना हो, आपको पता होता है कि जब आपका पेरेंट दर्द में हो, उसको एक तकलीफ हो, वो थक रही हो. तो मेरे दिमाग में था कि मैं बनूंगा सक्सेसफुल. अब मेरे दिमाग में सक्सेस क्या था? हम बहुत छोटे थे जब अम्मी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा, और हम लंदन गए. जब हम लंदन गए तो उस वक़्त मैं उनके कंधों पे था और एक समुंदर था लोगों का, और इन दैट सी ऑफ पीपल आई वाज ऑन हर शोल्डर एंड हर बंदा चीखे मार रहा था, तालियां बजा रहे थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ के लिए तालियां बजा रहे हैं. और उनके आगे और हमारे आगे एकदम से एक कैरेज गुजरी, और जब एक कैरेज गुजरी तो लोगों ने ऐसी चीखें मारी कि मुझे लगा कि ये सक्सेस ये है. और उस कैरेज के अंदर थी लेडी डायना, और इट वाज द रॉयल वेडिंग. एंड आई सॉ When I saw this, I thought, मैं ये चाहता हूँ, जो ये जो इमोशन आया ना, ये मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को ये खुश कर रहा है, ये इसके लोगों को खुश कर रहा है. और मुझे, क्योंकि मैं बच्चा था, ये नहीं एहसास हुआ कि प्रिंसेस क्या होती है, प्रिंस क्या होता है. मुझे एहसास हुआ कि ये जो कपड़ा पहना है ना, इससे सफ़ेद, इसकी वजह से है. तो जब वो बाहर आई तो आवाज़ ऐसी गूंज रही थी चीखों की कि मुझे लगा कि शायद इसके लिए तालियां बज रही हैं. अब मैं वापस गया बचपन में, जब मैं उस दिन मैं टीवी में, आपको पता है एक चैनल कभी कभी बार चीजें दिखाई करती थी, इतनी चैनल्स नहीं होती थी, हर जगह पे ये रॉयल वेडिंग दिखाई जाए. अच्छा, मुझे लग रहा था कि द रॉयल वेडिंग इज नॉट द वेडिंग, इट्स द आउटफिट, द कपड़े. एंड उसी वक्त मैंने टिश्यूज तोड़ के अपनी बहन की डॉल्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और जोड़ना शुरू कर दिया. एंड मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई, दैट सक्सेस इज दिस, ये सक्सेस है. एंड तब से उसके बाद मुझे और कहीं फोकस था ही नहीं. आई वुड जस्ट लुक एट मैगजीन्स एंड सी द आउटफिट एंड आई एम लाइक, इसके ऊपर सक्सेस होगी, या इसके ऊपर लोग ताली बजाएंगे, या इसको लोग पसंद करेंगे. ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई. एंड दैट जस्ट ग्रू एंड इट ग्रू एंड ग्रू. 12 साल की उम्र से मैं काम करना शुरू हो गया. मैं क्योंकि मैं बहुत छोटा था, एंड एक्चुअली लोग मानेंगे नहीं, मैं बहुत शाय था. आई वॉज अ वेरी शाय किड. मेरी स्पीच भी बहुत ख़राब थी. आई कुडंट स्पीक, मैं थोड़ा तोतला था. आई वुड स्टटर अ लॉट. तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था कि ये किस तरह है और आप किस तरह होंगे इसके साथ तो ये अच्छा होगा. मैं पहली जॉब होती थी, मैं बर्गर्स बनाता था, फ्रेंच फ्राइज बनाता था किसी बर्गर जॉइंट पे, प्रिटेंडिंग टू बी 12. लाइब्रेरी में काम करता था, बेबी सिटिंग करता था, किसी क्या कहते हैं वो पेट्रोल पंप होते हैं जो हाईवेज के पास होते हैं, जहाँ वो चेक नहीं करते, वहाँ मैं पेट्रोल डाल रहा होता था, या मैं गाड़ियाँ साफ कर रहा होता था. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं हर चीज़ करता था. हाँ जी, हर चीज़ की है. ईंटें तक उठाई हुई हैं जी कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऐसी कौन सी बात है. मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था कि वो किस चीज़ पे खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं. अगर आप उनके साथ इस तरह पेश आओगे तो इस तरह होते हैं. यही सोचते सोचते जब मैं हमारा एकदम से हुआ कि हम पाकिस्तान आ गए. पाकिस्तान आना नहीं था, मगर आना पड़ा उस वक्त. और जब पाकिस्तान आए तो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आई वाज 15 when you came back. 15. एक उर्दू का वर्ड नहीं बोल सकता था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत कूल था. मेरी माँ मेरे साथ कभी थी नहीं, अम्मी के साथ हम कभी, आपको सीखने का मौका ही नहीं मिला. मैं अमेरिका में बड़ा हो रहा था. मैं या लंदन में था या अमेरिका में था. हमारे साथ सारे से इंग्लिश स्टूडेंट्स होते थे. मेरी बहन भी मेरी जितनी था, हमारा फ़र्क नहीं है हमारे एज का, हम अंग्रेज़ी बोलते थे. When I came back, I saw कि मेरी कज़न की शादी हो रही है. ये भी नहीं पता कि कज़न्स क्या होते हैं. इतने कज़न्स कैसे होते हैं. मैं कज़न की शादियाँ देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हर जोड़े पे तालियां नहीं बज रही थी, मेहंदी थी, मगर तालियां बज रही हैं. Everyone is clapping for these clothes. मेरे दिमाग में reinforce हो गया कि मैंने अब यही करना है, मैंने डिज़ाइनर बनना है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ए लेवल्स ओ लेवल्स किया, पढ़ा, 4 जॉब्स की, वो लेवल्स किया, बड़ी मुश्किल से अच्छा रिजल्ट आ गया. लकास किया, अच्छा रिजल्ट था, लकास अफोर्ड नहीं कर सकता था,
दिन में पढ़ाता था, शाम को पढ़ाता था, दिन को स्कूल जाता था. एक्सीडेंट हो गया एंड गाड़ी के एक्सीडेंट में आई बिकेम ब्लाइंड इन बोथ माई आईज. व्हेन आई बिकेम ब्लाइंड और मुझे कुछ नजर ना आए, मैं बहुत नाराज हुआ, खफा हुआ. अल्लाह मियाँ से मैंने कोई गुफ्तगू की कि यार ये अल्लाह मियाँ अब तो इतना तो कुछ हो गया है. उन दोनों में, उन कॉन्वर्सेशंस में, व्हेन आई वुड लाई अलोन विद माई आईज बंद, सर्जरी पे सर्जरी, मुझे लगा कि मेरी गुफ्तगू नाराज़गी से एक एहसास की हो गई कि ये तो आपने मुझे ज़िंदगी में बचा लिया और मेरी साइट वापस आएगी और मैं इसके बारे में क्या करूँगा. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, टू हायर पावर, टू I have a lot of conversations with Allah. I really have a lot of personal conversations with Him, and I'm very connected to Him. When I got my sight back, I had already planned that Allah मियाँ अगर आपने मेरी साइट वापस दे दी ना मुझे, तो मैं वही चीज़ करूँगा जिसका मेरा दिल चाहेगा और मैं वो खूबसूरत चीज़ें बनाऊँगा जिसका मेरा दिल चाहेगा, बिकॉज ये आपने मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी दी. I got my sight back. And that's how I got into fashion. 1994 में I went to go audition for a fashion show. मेरे मुंह के ऊपर 400 से ज़्यादा स्टिचेस थे, 400 से ज़्यादा. मेरा एक पूरा इस साइड का फेस की स्किन उतर चुकी थी, मेरे दोनों आईलिड्स गिर चुके थे. एक आईलिड को उन्होंने स्टिचेस का ऐसे जोड़ा हुआ था कि मुझे जब मैं देख नहीं सकता था तो मेरे कुछ दोस्त आके मुझसे मिलते थे और मुझे प्यार से फ्रैंकी कहते थे. उनको मालूम नहीं था कि मैं उनकी आवाज़ क्योंकि इतनी अच्छी गूंजती है, जब आप ना देख सकें, 6 कमरे दूर आवाज़ आती है, मुझे फ्रैंकी कहते थे बिकॉज मेरी शक्ल फ्रैंकेनस्टाइन से मिलती थी. और जब मैं देखना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ इस फेस से अब क्या मैं करूँगा. मैं वहाँ वो करूँगा जो मैं नहीं कर सकता. मैं उस बिजनेस में जाऊँगा जहाँ कोई भी इस तरह के इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक टूटा फूटा कटा हुआ इंसान. सो मैं ऑडिशन के लिए गया 1994 में. इट वाज फरवरी, लाहौर में शो था. 4 डिज़ाइनर्स थे, अभी नए डिज़ाइनर्स थे. एक वसीम खान था, एक नीलूफर शाहिद थी, एक यासिर वहीद था और मैं चौथे का माजरत से आई थिंक खबर था, आई डोंट नो. पीछे बैक स्टेज पे नए मॉडल्स थे. मैं था, मेरी बहन थी, उसके साथ उसकी 2 दोस्त थी. एक का नाम था वनीज़ा और एक आयशा, और अफशा की एक और दोस्त थी ZQ. मेरी बचपन की दोस्त थी. मैं जब पैदा हुआ था, मुस्तफ़ा खार साहब जो हैं वो मेरे अबू के बेस्ट फ्रेंड थे. उन्होंने मुझे नाम दिया शेरू, बिकॉज उनको शेर पंजाब खिलाया जाता था. तो मुस्तफ़ा खार की फैमिली हमारी बड़ी दोस्त थी. उनकी बेटी थी आमना हक, वो आई हुई थी ऑडिशन करने. 2 अफशा के दोस्त थे साइड पे खड़े हुए. आमना लकास में भी थी आपके साथ? लकास भी थी. 2 लड़के खड़े हुए थे, एक का नाम था अतर और एक का नाम था शहजाद, और उनके गलों में कैमरे थे. और एक था खाबर, वो भी हमारी तरह बैक स्टेज हेल्प कर रहा था. मैं वहाँ गया, मैंने कहा मैंने ऑडिशन करनी है. और जो वहाँ के डायरेक्टर साहब थे उस वक्त, उन्होंने हंसे, ये तो हो नहीं सकता, वो लुक एट योर फेस. मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे मौका दें, लेट मी स्टे इन द शो. सो उन्होंने मुझे शो में रहने दिया. बैक स्टेज मेरा काम था. और उन दिनों में 14-15 दिन रिहर्सल चलती थी, उसके तो चलना तो आता नहीं था, सारे नए थे. और उस वक्त एक नई एक्ट्रेस अभी लॉन्च हो रही थी, उनका नाम था, और उन्होंने अभी आई थी वो पहली दफ़ा, और उनकी भी फिल्म निकली नहीं थी, और उनका नाम था रेशम. और मेरी रेशम की, वनीज़ा की, अतर शहजाद, सबकी दोस्ती हो गई. और मुझे बहुत शौक था कि मैं, जो वॉकिंग कोई आती नहीं थी, मैंने कोई शो तो देखे नहीं थे, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं किसी फैशन शो जाऊँ, मगर मुझे शौक बहुत था देखने का और चीज़ें. तो मैंने कहा मैं आपको चल के दिखाता हूँ. तो मैं सबको चल के दिखा रहा हूँ, इस तरह चलना है, इस तरह मुड़ना है, अपनी तरफ से हवाई फायर बनाई जा रहा हूँ, उनको बताई जा रहा हूँ, और आइडियाज़ लिखी जा रहा हूँ. तुम जानते हो मुझे, मैं अपने आइडियाज़ बड़ा लिखता हूँ, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चीज़ लिख रहा होता हूँ. मेरे पास ना कागज़ पेंसिल ना हो तो फ़ोन पे तो ऐसा नोट्स पे नोट्स. मेरे अगर कोई नोट्स निकाले तो किताब निकल आए, मैं लिखी जा रहा हूँ. तो शो से 2 दिन पहले मैं जब बिल्कुल पीछे पिनों वाला मुझे बना दिया था, तो लिटरली झाड़ू भी दुलाने के तैयार थे. मैं गया, एक डिज़ाइनर थी वहाँ, नीलूफर शाहिद, उनके पास मैं गया. मैंने कहा नीलूफर कैसी हैं आप? उन सबको उस वक्त कुकू खाला कहते थे. मैंने भी थोड़ा, मैं भाई कुकू खाला कहता हूँ. तो मैंने कहा कुकू खाला, उन्होंने मान लिया. तो ओके आई एम इन, बात हो सकती है. मेरा कुकू खाला, मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं कि आप जो सारे अंग्रेजी का म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं ये ना करें. आजकल हमें अपना म्यूज़िक इस्तेमाल करना चाहिए. और नुसरत फ़तेह अली साहब का म्यूज़िक जो है, जो कभी सोच नहीं सकते शो में होगा, मैंने हमें वो यूज़ करना चाहिए. बिकॉज इस वक्त मैं अमेरिका से होके आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनकी कितनी पहुंच है, कितना लोग, देयर पीटर गैब्रियल भी उनके साथ गा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ वो यूज़ करना चाहिए. और ये एक्सेसरीज छोड़ें, हमें घड़े पकड़ने चाहिए, हमें मटके पकड़ने चाहिए, हमें वो चीज़ पकड़नी है जो हमारी अपनी है. अच्छा, उनको मेरा आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने कहा अच्छा और बताओ. मैंने कहा और अब आपने कलेक्शन की भी ना, आप इस तरह ले आए, आप इस तरह ले. हमको कुकू के कपड़े माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, वो खुद बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत खूबसूरत मेंटोर है मेरी. अगर उन्होंने मुझे करते कराते कहती मेरी बात सुने जरा. मैंने कहा जी. कहते तो मेरा शो डायरेक्ट करोगे? अरे वाह. मैंने कहा मैं तो
मैं तो पिन वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ। नेक्स्ट डे जब शो हुआ तो मैंने वो सेक्शन डायरेक्ट किया और तब नया अखबार आया कॉल्ड द न्यूज़, और उसमें एक सेक्शन था कॉल्ड इंस्टेप, और उसके अंदर मेरी तस्वीर आई और शो के अलावा मेरे ऊपर एक आर्टिकल आ गया कि हसन जहांगीर बहुत फेमस बनेंगे, उनके अंदर एक कोई ख़ास चीज़ है। मेरी माँ पढ़ी और बड़ा रोई और बड़ी खुश हुई कि मेरी माँ का आंसू देखा। मैंने कहा मामा आपने मुझे नाम क्या दिया था? कहती तो मैं हसन शहरयार कहा था। मैंने कहा मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत करनी है कि पूरा पाकिस्तान मेरा नाम जानेगा, हसन शहरयार, इवन द अखबार। एंड ये जो मुझे मौका मिला है कि मैं इस मौके का कुछ फ़ायदा उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, बिकॉज मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता। मुझे लगा मेरी माँ ने कभी भी हाँ नहीं कहना कि मेरा बेटा दर्जी, मेरा बेटा एक फैशन इंडस्ट्री में, उसने तो लॉयर बनना है, उसने पॉलिटिशियन बनना है। उसका भी बड़ा टाबू होता था कि यार फैशन इंडस्ट्री में क्यों जा रहा है। अभी भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी जगहों पे है। और मेरे वालिद साहब और हमारी फैमिली की सीटें इतनी पुरानी हैं। मेरे अम्मी के जो नाना थे वो लायलपुर के मेयर थे 1920 से लेके 1927 तक। अच्छा। उसके बाद 1928 से जो थे वो अब्बू के थे। हम लोग 1890 से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, इतनी पुरानी पॉलिटिकल फैमिली, तो हमारे लिए तो पॉलिटिक्स में आना एक नेचुरल चीज़ थी। मगर मैंने अपनी माँ को बताया कि मामा आपको पता है, अच्छा मुझे अपने अब्बू के कभी ये नहीं था कि मुझे उनसे कोई गिला या शिकवा था, मुझे ज़्यादा उनके बारे में कुछ पता नहीं था। मगर मैं कहता था मामा आपको पता है अब्बू जिस तरह फेमस हैं, मैं आपका बेटा भी उतना फेमस होगा और मैं आपको आपका नाम रोशन करूंगा, मैं आपका जो सर है ना बुलंद करूंगा, और आपकी इजाज़त चाहिए। एंड दैट डे आई थिंक माई मदर क्राइड अ लिटिल, बट देन शी हग्ड मी एंड शी सेड डू इट। एंड दिस दैट डे टू दिस लास्ट मार्च it's been 30 years. Alhamdulillah. So that's how I got into fashion. You got into fashion. It's a wonderful story. I said I would love to make a film on you, man. It'll be amazing. और ये हम लोगों ने आंखों के सामने होते हुए देखा है कि पता लगा है कि जी शेरू and then suddenly Sheru's journey towards HSY. I think it was the first time कि पाकिस्तान ने एक उस तरह ब्रांड डेवलप होते हुए देखा. And you brought in the concept of those mega shows, the fashion lines, or fall collection, winter collection, ये वाला. Where did these ideas start generating from? Because एक दफ़ा तो हो गया था, and आपका बैच भी एक बड़ा मज़ेदार बैच था, because कामयार is one of your very dear friends, Maheen and all that. आप लोग का ये fashion का school का एक बैच एक साथ था. Did you think fashion school had a lot to do with what you are today as HSY? देखें जी, मैं बिलीव करता हूँ अगर जो सारे नौजवान लोग देख भी रहे हैं, एजुकेशन के बगैर आप अधूरे हैं। आप, मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम फैशन करना चाहते हो, तुम एक फेल्ड आर्किटेक्ट या फेल्ड कोई चीज़ नहीं बन सकते जो तुम जाकर डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दिया। अगर डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरत है एजुकेशन होना, अगर लॉयर बनने के लिए, तो फैशन के लिए भी होगी। एंड आई वाज वेरी लकी, तो उस वक्त फैशन स्कूल अभी खुल रहा था। जब हम फैशन फर्स्ट या सेकंड बैच, हाँ जी, आई थिंक हम थर्ड बैच थे। जब फैशन स्कूल खुल रहा था उस वक्त लकास के दिन तो तुझे याद है, तब हम 3 दोस्त हुआ करते थे, मैं, माहीन और कामी, और हम लोग कॉन्स्टेंटली मैगजीन खोल के पढ़ के चीज़ें बना रहे होते थे। हमारे पास एक विजन थी कि हम क्या करेंगे। लकीली हम तीनों फैशन स्कूल के अंदर गए, तीनों क्लास फेलोज थे, तीनों के अंदर एक हंगर थी। अच्छा, किसी को कामयाब करने में, पाकिस्तान के बारे में भी यही बताते रहता हूँ सबको, अपने मेरे से बच्चे जो हमारे लिए काम करते हैं, या मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ जहाँ मैं फ्री में लोगों को तालीम देता हूँ, सबको कहता हूँ इट टेक्स जस्ट वन क्रिएटिव पर्सन टू क्रिएट अ फोर्स के सारे हो जाए। हमें एक स्टिमुलस चाहिए होता है, वन पर्सन हैज टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। अच्छा, हम लोग तीनों इतने इंस्पायर एंड मोटिवेटेड थे, हमारी सारी क्लास के अंदर भी एक बहुत सख्त एक लेवल ऑफ कंपटीशन था। सो आई फील यस, एजुकेशन इज क्रूशल। अगर एजुकेशन ना होती, मैं ना पढ़ता उन चीज़ों के बारे में, मेरे पास वो तालीम ना होती, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच सकता। ड्राइव इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट टू। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ में हो, हंगर टू सक्सीड बड़ा ज़रूरी है। और हंगर टू सक्सीड जो है, भूख जो है, और वो भूख जो है वो भी आती है 2 चीज़ों में। या आती है कि आपके पास भूख हो कि आप कामयाब और फेमस होना चाहते हैं, या ऐसी भूख होती है कि आपके पास भूख हो कि आप कुछ खाना खा लें। मेरी दोनों भूखें थी। उस फैशन स्कूल भी पढ़ रहा था, फैशन स्कूल में पढ़ते हुए मेरे पास जॉब होती थी कि मैं एक लेदर फैक्ट्री में लेदर जोड़ता था ग्लू के साथ। कॉन्स्टेंटली मैं उल्टियाँ कर रहा होता था, मुझे उसकी असर बहुत होता था। की बड़ी ठीक ठाक स्मेल होती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा, और वो ग्लू की तुम्हें पता ही है। अच्छा, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस वक्त जैसे मैंने कहा कि मैं 1994 से डायरेक्शन करना शुरू हो गया था।
मेरे स्कूल के दिनों में भी मुझे अब इंटरनेशनल शोज मिल रहे थे, मैं ग्रीस भी जा रहा था, मैं लंदन भी जा रहा था, मैं इंडिया भी जा रहा था, मैं हर जगह जा रहा था, मैं फेमस हो चुका था। और HSY किस तरह बना? HSY इसलिए बना कि जब मैं बाहर गया और मैंने अपना नाम बताया कि लंदन में हसन शहरियार, तो कि हसन शहरियार, अब मुझे अपने नाम से और अपने सारे इस्लामिक नामों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे लगता है कि मैं आपका मिशेल कह सकता हूँ, मैं आपको सिंडी कह सकता हूँ, मैं आपको नटाशा कह सकता हूँ, तो आप हसन क्यों नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अगर उन्होंने मेरा नाम बर्बाद करना ही है तो मेरा नाम ही ना लो। HSY को मैं भी बच जाऊंगा, तुम भी बच जाओगे कि मेरी don't insult my name, especially Hassan. I'm very close to that name. Yeah. It means a lot to me. I'm Sunni by religion, but I have great respect for the all of our beautiful Islamic names. अच्छा क्या हुआ कि हो गया, graduate हुआ, so I couldn't get a job, Ahmed. No one would hire me. I graduated at the top of my class. Me and Maheen she was valedictorian, I was salutatorian. But no one would hire me because by that time I was already a successful director. Because उस time पे you already started making money also. Yes. I had finished all my money because my sister had gotten married, I'd gotten graduated, I'd done that. And by the time I finished, all the money I'd made, मेरी जेब में उस वक्त when I finished, I think I've said this a few times before, I'll say it again, मेरे पास 2500 रुपए थे. 2500 रुपए. That was it. That was my last pitch जब मैं graduate हुआ. मैं I think कोई 8 जगह गया, 2 कराची में और 6 लाहौर में, जब मैं जॉब्स के लिए गया. बड़े अच्छे, अब सो वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डिज़ाइनर्स, बस उनके पास गया भी, किसी ने मुझे हायर नहीं किया. अब मैं अपनी माँ के पास रोता रोता आया. 5 दिसंबर थी डेट, और मैंने कहा कि अम्मी ये कोई हायर ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? तो my mother, who is the most positive thinking woman in the world, she said, what's stopping you from starting your own? I said, Ammi, money. And she said, when has that stopped you before? Make the intention and start. मैं 2500 रुपये से मैं गया इचरा, एक मेरे पास मशीन हुआ करती थी रॉकेट की, उसके अंदर मैंने मोटर डाली, आई थिंक 2000 की लगी. 500 में मैं थोड़े से वो क्या कहते हैं कैंचियाँ, रूलर, फुट्टे शुट्टे लेके मेन मार्केट पहुंचा. वहाँ मास्टर साहब बैठे हुए थे. मैंने मास्टर साहब को कहा मैं आपको एक IOU लिखता हूँ. कहते ये IOU क्या होता है? मैंने कहा चेक है जी, IOU. IOU बनी 5000 रुपीज़ का लिखा, मैं ले आया. अम्मी गई हुई थी काम पे, स्कूल पे पढ़ाती थी वो, और मैंने अम्मी का मैट्रेस उठाया, अपना मैट्रेस उठाया. हमारे पास वो लकड़ के वाले बेड होते थे, और मैंने अम्मी के सारे पर्दे, अम्मी के सारी बेडशीट, सब कुछ उतार के मैंने 5 जोड़े स्टिच कर लिए. बेडशीटों के, शीटों के, अम्मी के दुपट्टों के, चादरों के, बिंगे चिपे को मैच भी नहीं कर रहे, मैंने पैच वर्क करके सारे बना दिए. वाह. और मैंने फ़ोन किया कि उस अंदर में मैं एक और भी जॉब करता था. स्कूल के बाद मैंने अपनी एक मॉडल स्कूल खोला हुआ था, यहाँ जहाँ बच्चे आते थे मेरे ड्राइववे के अंदर, और मैं उनको वॉक करके सिखाता था. और वहाँ एक लड़की आती थी जो बहुत ही, उसके अंदर एक स्टार पावर थी और बहुत ही उसके अंदर एक इंटरेस्ट था कि मैं मॉडल बनूंगी. वो बहुत मेहनत करती थी. वो आती थी, वो 15-20 दफ़ा वो चल के जब थक जाती थी वो कहती पानी दें, पानी दें, और चलती रहती, और घंटों घंटे चलती रहती थी और इतना मेहनत करती थी. और मैंने उसको कहा कि तुमने मॉडल करना है? मैंने कहा हाँ. मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ एक शूट करते हैं, मेरे कपड़े बनाए हैं. उसका नाम था ईमान अली. और ईमान अली ने अपना शूट किया मेरे साथ. हमने फ़ोन किया मेरी बहन के दोस्तों को, अतर शहजाद को, और हम अपने दोस्त के घर पहुंच के और हमने तस्वीरें खींची, और मैंने वो तस्वीरों की नेगेटिव्स भेजी 7-8 मैगजीन से तब सबको, और एक लेटर लिखा, डियर मैगजीन, यू डोंट नो मी, आई हैव बीन डूइंग इट कोरियोग्राफी, मगर मैं समझता हूँ कि मैं एक बिग डिज़ाइनर बन सकता हूँ. आप ये शूट देखें, ये मॉडल जो है ये नेक्स्ट बिग थिंग होगी, ये फोटोग्राफर से बेहतर और कोई नहीं है. मैं हमेशा समझ सकता हूँ कि अगर चलना है तो सबको साथ लेके चलो. अगर मुझे उनको साथ लेके चलने की जरूरत नहीं थी, उनके अंदर टैलेंट था, मगर मैं लिखता हमेशा था. एंड आप बस थोड़ा सा मुझे लिफ्ट करा दें, थोड़ी सी लिफ्ट करा दें. That was December. January, May, on the annual cover of 5 magazines, including She Mag, I was on the cover of all 5 magazines. क्या बात. And from January onwards, mashallah, I have never looked back. I think the intention was there, the hunger was there, the excitement was there, and the dream was there. That one day, Lady Diana जैसे कपड़े मैं बनाऊंगा. मजे की क्या बात हुई? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा. No man, come on. This is मजे की about क्या you. बात हुई? This is all about you. मजे की क्या बात हुई कि जिंदगी क्या फुल सर्कल आती है. 2018 में, आई थिंक 17-18 में, केट एंड विलियम, प्रिंस, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस विलियम एंड केट मिडलटन, हर रॉयल हाइनेस कहना चाहिए, पाकिस्तान आए. आपको याद है रॉयल विजिट था? मुझे याद है. और उस विजिट में मुझे बताया गया कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ आउट ऑफ 1 of 15 पीपल टू गो मीट देम पर्सनली. क्या बात. अच्छा, मुझे यकीन ही ना आए.
मुझे लगा कोई गलती हो गई है। और हम बैठे हुए एक जगह पे, इन द एट द स्टेट डिनर, 300 ऑफ द टॉप बंदा इज देयर, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ वो वसीम अकरम साहब खड़े हैं। वसीम अकरम, आई मीन मेरा शहजादा है वसीम अकरम। एक साइड पे एन एक्स प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग, Rushan Zafar of the Great Kash Foundation standing, people who have really done something for Pakistan is standing, and मैं खड़ा हूँ confused, फैशन में से मैं सिर्फ यूं कैसे खड़ा हूँ, भाई मेरे पास एंड मुझे बताया गया कि हमने हाथ ना पीछे खड़े होकर रुकना है और बात करनी है और कंट्रोल कॉन्वर्सेशन करनी है, they'll congratulate you। और ने मुझे कंग्रेचुलेशंस किया कि आपने इंडस्ट्री खड़ी की, आपने इतना काम किया। ऐसे मुझे रहा ना गया, मैंने कहा यार ये मेरे यार तो नहीं, मैंने कहा I said this is my opportunity। I said this is a much bigger opportunity, this is a much bigger, ये जो अभी हो रहा है ये हमसे बहुत बढ़ के चीज़ है। एंड मैं आपको बारे में इसको बताना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा, लाइक एम्बेसडर ने देखा कि ये नहीं बोलना था, एंड उनमें से एक ने कहा कि गो अहेड टेल अस। सो ऐसे मैं 3-4 साल का था जब अपनी माँ के कंधों पे था, जब आपने को देखा था। उसके बाद वो मेरी हीरो रिंग 1996 में मुझे लगा कि मैं फैशन स्कूल नहीं जा सकूंगा। 2 साल फैशन में काम करने के बाद मुझे लगा ये मेरी इंडस्ट्री कभी ना एक्सेप्ट करेगी, मैं फैशन स्कूल तो जा ही नहीं सकता। और आपकी माँ ने पैनोरामा में इंटरव्यू दिया फॉर BBC, और उन्होंने कहा कि वो लोगों की दिलों की क्वीन बनना चाहती हैं, मुल्क की नहीं, बिकॉज उनको दिल को भाता नहीं है कि जो लोग वो चाहे। शी वांट्स टू डू व्हाट्स राइट फॉर हर, एंड आई थॉट वेट अ सेकंड, here's a woman who's willing to give her crown away, and I'm going to not go to fashion school because that's my dream. I went to school. I said I will work 4 jobs, मैं जाऊंगा स्कूल पढ़ूंगा, and I did. I said 1997 में 1 साल बाद मैं इतना कंगाल हो गया और इतना थक गया और इतना मैं टूट चुका कि मुझसे नहीं होगा। मैंने 1997 में 1 साल बाद डिसाइड किया मैं नहीं स्कूल जा रहा। अगस्त में मैंने सोचा मैं वापस स्कूल नहीं जा रहा। I said 1997 में आपकी वालदा फौत हो गई। और फिर मुझे ख्याल आया, 1 मिनट, ये फौत हो गई हैं, इनकी रगों के अंदर खून नहीं रहा, इनकी आंखों के अंदर आंसू नहीं रहे, मेरे सब कुछ है। आई एम ब्रीदिंग, आई एम अलाइव, I've got blood in my veins, ताकत in my legs, ताकत in my arms, ताकत in my head, and I'm giving up on my dream. I'm not going to. Go. And I said, this year, the year I celebrate 25 years in the fashion industry, कौन मुझे बताने आया कि मेरे काम की कोई वैल्यू है? उस औरत का बेटा। ऐसे इससे बेहतर और मेरे लिए क्या हो सकता है जिंदगी में? And that was the moment. Circle was a full circle. Yeah, indeed. We're talking about Lahore, Karachi. Lahore had a huge influence on your career. But then there was the Karachi chapter. Yes. And Karachi and Lahore का प्यार मोहब्बत जितना है, मगर उतना ही इट कुत्ते का वैर भी है। बिल्कुल। और especially outsider from Lahore trying to come in Karachi circle. Ali Zishan had some wonderful stories to tell how he was outcasted, how he faced a lot of things. And he said that one person who I really look up to as a big brother is HSY. He taught me discipline. That's what he said. Was it the same for you while going to Karachi? Did you face that favoritism, which is always Karachi here है, Lahore here, और Karachi अपने आप को ये समझता है, Lahore वाले ये और वो सब, और वो I've seen it, and everybody जो हमारे entertainment but they all know it. Since I was a kid to now, क्योंकि मैं बहुत independent था, और जब आपको होता है जब आपकी मेज़ पे कोई और खाना ना रख रहा हो ना, आप खुद रख रहे हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ एक ताकत होती है, एक तरह होता है। pride. A lot of pride होती है, and a lot of people who like me also don't like me too, because मैं एक बड़ा मुंह फाट हूँ, मैं बातों से डरता नहीं हूँ। मैं कराची तब गया था जब मुझे पता था कि मेरे पर इतनी ताकत है कि मैं उनके लेवल पे जाऊँगा, और मुझे किसी से कोई ये नहीं था शिकवा। मुझे मेरे दोस्त यार बहुत अच्छे हैं कराची में, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा शौक है डिवीजन करने का, लाहौर कराची, लाहौर कराची, लाहौर कराची। मुझे लगता है कुछ लोगों को डिवाइड और कॉन्कर करने का भी शौक है, एंड शायद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझते होंगे या कम समझते होंगे। उन लोगों ने ज़रूर मुझे तंग किया, मगर मुझे लगता है कि आप कहीं भी नई जगह पे चले जाएं, आपके साथ थोड़ा सा ऐसा कोई सलूक होगा, यू हैव टू होल्ड योर ओन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे कल्चर के अंदर, मैं अली की बात समझता हूँ, अली इज़ अ वंडरफुल full hearted Punjabi guy, and he goes in, and sometimes maybe that's not something that they're used to. You should remain yourself, but you should also learn how to assimilate, how to mix in with their circles. Did they give me a tough time? I can't say, because I feel mere muh pe, because shayad main jaisa hoon, everyone only really gave me a lot of love. मेरे पीठ पीछे मैंने बातें सुनी, जरूर सुनी, मगर अहमद मैं कभी
मुझे परवाह हुई ही नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैंने हमेशा देखा है कि ताकत के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इखलाक के साथ कहीं भी जाओगे तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे। एंड अगर मेरी वालदा की तबीयत ख़राब ना होती जब कोविड में हुई और अब्बू की तबीयत ना होती, मैं कराची रहता। मैं लाहौर ही वापस इसलिए आया, इसलिए नहीं कि मुझे लाहौर नहीं पसंद, लाहौर मेरा घर है, मेरा शहर है, आई लव इट, मगर मुझे कराची पसंद था। Karachi wasn't mean to me, but were some Karachiites mean to me? Yeah, absolutely. Yeah. आपने हर दफ़ा, and I've seen this trend about you, I don't know अगर आपने notice किया कि नहीं, you reinvent yourself after every 3 to 4 years. Yes. There's this phase of HSY, the colorful man, then there is this phase of HSY as the dark and mysterious. Then there is HSY, the fit and the fiddle. Now there is HSY, grace and elegance, the period of grace and elegance. बूढ़े भी तो हो गए। Out of which period do you think was the best for you, that defined you as a man? Good question. What we have, जो हमारे पास है, जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है, जो आपके कैमरे वाले के पास है, जो आपकी लाइट वालों के पास है, जो आपके ऑडियंस के पास है, वो आज है। Just today. We don't have yesterday. वो जा चुका है। उससे कुछ सीख सकते थे ज़रूर, आज है। मैंने कल नहीं देखा, मैं तो आपके 5 मिनट बाद नहीं देखा। I choose to be happiest in the place that I am today. I am happiest today at this place. मैं ज़िंदगी में रिग्रेट से नहीं जीता, मैं पीछे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि मैंने वहाँ क्या किया, मैं कहता हूँ उससे सीख के क्या किया था। I am the happiest today. I was the happiest yesterday. I was the happiest day before, and I'll be the happiest tomorrow. मैं बहुत इन द मोमेंट जीता हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इन द मोमेंट ना जीतूँ, तुमने बिल्कुल कहा कि मैं री इन्वेंशन करता हूँ। री इन्वेंशन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितनी थिंकिंग चाहिए होती है, जितना आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होती है, अगर मैं उसके अंदर सोचना शुरू हो जाऊँ तो मैं थक जाऊँगा। तो मैं जानता हूँ कि कल भी अपने आप को री इन्वेंट करूँगा और परसों भी करूँगा, तो जो अभी री इन्वेंशन मैं कर चुका हूँ उसको क्यों ना एंजॉय करूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल राइट नाउ, आई एम द मोस्ट कंटेंट राइट नाउ, आई एम एट द मोस्ट पीस राइट नाउ। अल्लाह मियाँ मुझे कल भी ऐसा रखे। अल्लाह खैर। आपकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ मॉडल्स ने बड़ा आपका साथ दिया, बहुत, but you've always come back to Mehreen for some. Yes. मतलब she's been there for a while. I started my career with Veniza. Vinny, क्योंकि दोस्ती मेरी बहन की और मेरी बहन, they used to do shoots for me. और मैं जब कहता हूँ shoots, आपको याद है कंगाल डिज़ाइनर थे, मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो ये फ्री में भी कर देती थी और बहुत अच्छी मॉडल्स भी थे। तो मेरा करियर वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जो मैं दूंगा क्रेडिट सबसे ज़्यादा जिसने मेरे लिए बहुत काम किया, जो really was the face of my brand, was Iman Ali. Iman Ali. Iman was there for a long time. Then she became very famous, very successful. And when they become very famous and successful, with your friends, just like with anything, you have to let them go. They have to fly, because she was flying. And then came along Mehreen. अब Mehreen की और मेरी बहुत लंबी इसलिए रही, because Mehreen को ना मैंने सिर्फ सिखाया, मगर उसने वो मुझे रिस्पेक्ट भी दी, जिस तरह वो तो दी सबने, मगर Mehreen के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही और आज भी है। उसके बाद नाउ आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, मगर उस तरह की मॉडल्स भी अब वो नहीं, वो ग्रीड नहीं अब आती, दैट ग्रीड वो इंडस्ट्री भी नहीं है ना। आई डोंट थिंक कि हमारी मॉडल्स कुछ इस कार में कर भी सकती हैं। अब काम इतना ज़्यादा है, इतना बिथेरा है, इतने ज़्यादा शूट्स हो रहे हैं कि वो एक मॉडल स्टैंड आउट नहीं करती। और दीज गर्ल्स वर कंप्लीट पैकेजेस, वो दे वर स्मार्ट, दे उनको बोलने का तरीका भी था, उनको शूट्स भी आते थे, वो वर्सेटिलिटी भी थी, बिकॉज एक मॉडल से 15,000 शूट कराए जाते थे। बिल्कुल, दे वर रॉक स्टार्स। मतलब एक टाइम पे तो मतलब जब एक वो फेज आया था, Sybil was everywhere. Sybil, Rabia was everywhere. Iraj Manzoor, Bibi, Alia Zaidi, ZQ, Sunita Marshall, Tupa, these are big names. मगर उस वक्त इंडस्ट्री में लोग भी बड़े कम थे, बिकॉज लोग आने नहीं देते थे इस इंडस्ट्री के अंदर अपने फैमिली वालों को, कोई समझते कि कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, those are great days, but I don't think those days will come back. And मैं दात आज के बच्चों को भी दूंगा, because they work really hard as well. It's not that they are not great kids, but I don't think they will get that mauka to be the next supermodel. I think the last real big supermodel that came out was Mushkalim, I think. Uske baad, I think there hasn't been a really big supermodel, but the rest of the girls are doing really great. There are a couple of models whose work is amazing, like Nimra Jacob. I see her; she's doing. Nimra is everywhere. She does great work. You, to be extra special, you have to have like something extra special. Oh yeah. To be really big, you've got to have that X factor. Yeah. And everyone doesn't have that X factor. They're all wonderful, beautiful, professional, but जो एक खास light होती है ना, वो it shines on just a few. What was your star moment in Pakistan, matlab politics? I mean, you've been doing
some very famous people here and there. But what was your star moment? Oh my God. So I know that people will want a certain answer, or they think of a certain answer. I mean, I dressed Khan Saab. I've dressed the Sharif family. We have a great respect for the Bhutto family because of my father. To me, I don't find our politicians, and I don't think maybe they want them to think that we're stars. I look, when I see a politician, मैं उनके काम को ज़्यादा देखता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कि उन्होंने मुझे क्या काम दिया, मुझे मेरी बिजनेस को क्या फ़ायदा हुआ. So I never got a star moment. Yes, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि when I met Khan Saab, I was most impressed by his demeanor. In the same way, I was very impressed with the way the Sharif family also dealt with us, and the way they presented themselves to us. It was very Khandani to us too. And I've always been very impressed with the way, whenever I've met Bilawal or his father, or even the late Benazir Bhutto, who was a great woman, I've always been very impressed. But I think it is their job to impress, because they are leaders of this country. मैं सबसे ज़्यादा impressed हुआ था when I met, out of the star aha moment, was when I saw Babra Sharif. When I saw Babra Sharif for the first time, I remember I stopped. I couldn't breathe. And the one person who I had the biggest desire to see, I remember driving to this place. Someone had said that she was sitting there and she was having coffee. We were in school. Was the late Madam Noor Jahan. I was so obsessed with her. I am still so obsessed with her that we would rush to go see her. Once she left a Ghana, and Nusrat Fateh Saab was singing. It was at कहीं उधर कनाल रोड के बता, और मुझे किसने कहा कि वो अभी निकली हैं, और मेरे पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती, तो हमने दोस्त से कहा था कि हमने जाके उनको ढूंढना है, मैंने जाके उनको रुक के सलाम करना है. उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो 30 साल की जो सेलिब्रेशन है, आई एम डेडिकेटिंग द एंटायर नाइट टू मैडम नूर जहां, बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग अपने बारे में इतना कुछ कहते हैं, 30 साल की बड़ी मेहनत है, मुशक्कत है, मगर क्यों ना हम एक नया ट्रेंड डालें कि उन लोगों को याद करें और उन लोगों को डेडिकेट करें जो एक्चुअली हमारे हीरो और हमारे आइकॉन्स थे. सो मैडम नूर जहां इज वन पर्सन हु आई विश आई हैड मेट. आई वुड हैव द बिगेस्ट आहा मोमेंट. मुझे पक्का यकीन है कि वो अगर देख रही हैं ऊपर से तो इस 30 साल की पे वो मुझसे खुश होंगी, मगर उसके साथ साथ मुझे पक्का यकीन है कि one day I will get to dress maybe someone in her family in a certain way that I will be able to recreate that Noor Jahan look. मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे भी इसके बारे में बात करूँ, to be able to create that Noor Jahan aura. So that I wish I had done. Inshallah, why not? A lot of people don't know this, but you're a very spiritual person. Yes. Especially आपके दोस्त जो आपके करीब हैं, you're very learned also. You keep your the spirituality came down from your mother's side, or did you discover this on अम्मी से. अम्मी ये गुफ्तगू अल्लाह से, जो मेरी माँ का डायलॉग है. अब जब भी कुछ होता था और हम लोग बच्चे भी होते थे, वो अंग्रेजी में बोल रहे होते थे कि अम्मी कहते हैं ये हो गया, उस बच्चे ने मुझे मारा है, मुझे समझ नहीं आ रही, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया, मेरे पास लंच मनी नहीं थी, मेरे पास ये नहीं था, मैं क्या करूँगा. अम्मी में से कही थी, मैं ज़रा अल्लाह मियाँ से गुफ्तगू करके आई. वो कमरे में जाती थी, उनके हाथ में तस्बीह होती थी, वापस आती थी. अच्छा, उससे हमें हमेशा, मुझे मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हमें हमेशा एक फील होता था कि हमें अगर कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, कुछ गुफ्तगू करनी है, तो अल्लाह से गुफ्तगू करनी है. एंड ये एक मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, बिकॉज ये एक सर्टन सेंस ऑफ पीस और काम जो है आपके अंदर रहता है, वो इसलिए रहता है. सो या, फ्रॉम माई मदर साइड. शेरू, you've done it all. The brand, the label, और बहुत कम होता है कि डिज़ाइनर्स अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करें. The creative side is a monster itself. But the business side, that's another ball game. Yes. And you are a true businessman at the end of the day. The business side में कोई किसी ने help की आपकी to develop HSY from the creative to the business element, because दोनों की शादी और दोनों का मर्जर होना बड़ा ज़रूरी होता है, important होता है. मैं कहता कि काश मुझे किसने की है, मैंने बड़ी चाहा कि मेरी कोई मदद करे, मगर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा. क्या हुआ अहमद कि जब मैंने शुरू किया, मुझे कामयाबी एकदम से इतनी जल्दी आई कि लोगों ने समझा कि शायद मेरे पास एक ऐसा कोई ख़ास गिफ्ट है, या मैं जानता हूँ
क्योंकि इसने मुझे कुछ बताया नहीं, मगर तुक्केबाजी थी, मैं लिटरली तुक्के से हर चीज़ चल रहा था। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ तो एक्सपीरियंस बड़ा आपको सिखा देता है। जब आपको चाकू आपके कमर में लगे हो ना, while people who have stabbed you or used you, you learn those processes. The key of learning here is not कि बुरा तो सबके साथ होता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी और मेरे एक्सपीरियंसेस किससे बुरे हैं, मगर उन चीज़ों से सीखना और उनकी वही लेसन्स आगे यूज़ करना, that was very important. You're right, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं किसी बिजनेस स्कूल नहीं गया, मेरे पास कोई MBA नहीं है, मैं एक ग्लोरीफाइड दर्जी हूँ जिसको हेमलाइन स्टिचेस बहुत अच्छे आते हैं और मैं फैब्रिक के बारे में जानता हूँ और मुझे हिस्ट्री और पढ़ने का बहुत शौक है, मगर मैंने कभी बिजनेस ना पढ़ी है, ना मैंने कोई किताब खोली है। मैंने लिटरली ये सिर्फ देखा है कि 2/2 4 किस तरह करने हैं, और अगर मैं अपने बिल्स क्लियर करूं, अपने वर्कर्स को टाइम पे पैसे दूं और उतना ही खर्चूं जितना मैं खर्च सकता हूं, और अपने औकात से बाहर ना ज़िंदगी जीऊं ना जीने की कोशिश करूं, तो आपका फ्लो चलता रहेगा। अगर मैं फिर से स्पिरिचुअल बोरिंग तो मैं बोलेगी बात, मगर मैं भी समझता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने ना ज़ीरो चखा हुआ है और ज़ीरो का जायका मैं जानता हूँ, और ज़ीरो का जायका इतना को बुरा नहीं है। ज़ीरो का जायका सिर्फ आपको ये सिखाती है कि 1 क्या और 2 क्या है। एंड दूसरी आखिरी चीज़ जो इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, मेरा रिस्क ऊपर लिखा हुआ है। मैं आज कुछ करूं ना करूं, मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा के रखना है, बेशक, एंड आई विल बी ओके। सो मैं डरता नहीं हूँ। एंड क्योंकि मेरे अंदर वो फेयर नहीं है कि मैं गरीब हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं इसलिए समझता हूँ कि जो मेरे पास आइडियाज़ आते हैं वो यूजली सही होते हैं, एंड कभी गलत भी होते हैं। मगर मेरी राय जो सारे बच्चे देख रहे हैं, डोंट बी वरीड अबाउट डूइंग बिजनेस। इस वक्त जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की है वो है एंटरप्रेन्योर्स की। इस वक्त एक नया रुझान है इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो आपकी बहुत सी जॉब्स ले जाएगा। 40% ऑफ आवर जॉब्स आर अंडर रिस्क। हमारी जॉब्स एज लॉयर्स, एज डॉक्टर्स, एज इंजीनियर्स आर ऑल अंडर रिस्क, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 1985 से 2000 की उसकी ग्रोथ थी, उससे ज़्यादा ग्रोथ 2020 से 2030 होगी। 2030 एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर गई है दुनिया में, जो शायद हम इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। गाड़ियाँ आपको पता है, आप खुद चल रही हैं, और अभी तो सिर्फ आगे पीछे हो रही हैं, तो आपको घर तक ले जाएंगी, ना ड्राइवर्स की जरूरत पड़नी है, चीज़ों की जरूरत पड़नी है। तो एक चीज़ जो वो नहीं कर सकती वो है क्रिएटिव आइडियाज़ एंड फ्री बिजनेस। अगर आप इस वक्त अपने एंटरप्रेन्योर स्पिरिट कर सकते हैं और अपने अंदर बिलीव कर सकते हैं कि आपका एक ऐसा आइडिया है जो लोकल इंडस्ट्री को फीड करेगा, आप सिकंदर हैं। And this is the most important thing I want to say, not just about my business and what I think. I am successful because my idea is just mine. मेरा आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आइडेंटिकली मुझे मेरा DNA कॉपी कर सकता। आप अपना DNA यूज़ करें, अपना आइडियाज़ यूज़ करें, और अगर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, with the education you're getting here, you need to be an entrepreneur. And for that, you must learn to trust your instinct. Entrepreneur से याद आया, आप एक्टर भी हैं? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ एक्टर भी ਹੈਗੇ हो। मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर गया, मुझे लगता है उसने मुझे बुलाया इसलिए मेरी बातें इससे सीरियस होनी है, मैं कोई झटपटा बातें करता, मुझे लगता है अहमद आज डिसअपॉइंट होगा। नहीं, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। यू आर फैंटास्टिक जर्नी माय फ्रेंड, एंड व्हाट आई वांट टू नो, मेड इन चाइना, इशरत मेड इन चाइना। इशरत वाज योर मेन रोल एज इन, उससे पहले गेस्ट अपीयरेंस हमने देखी हैं आपकी, इक्का दुक्का हमने आपको यहाँ देखा, बट दैट वाज योर रोल। यस। और उसके लिए यू वर्कड आउट। यस। कैसे हुआ, मतलब मुझे मोहिब ने आके मुझे कहा, मुझे लगा मोहिब मजाक कर रहा है कि व्हाई वुड ही वांट मी इन अ फिल्म, एंड दैट टू एज अ विलन। मैं तो विलन टाइप का हूँ ही नहीं। मुझे लगा मजाक है। फिर मुझे सनम मिल गई। अब मेरे घर खाना था, वहीं आई हुई थी, एंड मैंने सनम से कहा, सनम ने कहा आई थिंक यू शुड डू इट। सो आई सेड ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ सनम। एंड मैंने एक्सरसाइजिंग की और मैंने कहा नहीं, अगर फिल्म करनी है कभी फिर से मौका शायद ना आए। सो आई वर्कड आउट, but I have to say I really loved doing that film. Yeah. It was a great experience. Lots of trials and tribulations from Thailand, getting stuck there for people and whatnot. Magar Mohib really taught me a lot, and I had a great time doing that. But the real crazy time of working and realizing what it feels like to work with other actors was Pehli Si Mohabbat with Maya and Shahriyar. And yeah. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्टिंग तो जितनी फ्रंट ऑफ स्टेज है उतनी बैक स्टेज है। जितना फ्रंट पे आपको सीन को ऑर्केस्ट्रेट करना है, उतना ही बिहाइंड द सीन्स का सीन चल रहा है। ईगोज, सम गुड, सम नॉट, सम नाइस, सम नॉट नाइस। Yep. Oh, that was tough for me, but इशरत में ज़्यादा लाइनें भी थी ना,
वो तो लाइनर कुछ हार्ड नहीं थी, मैं तो बेसिकली कुछ छलांगे मार रहा था, कभी मैं उल्टे कलाबाजियाँ खा रहा था, but I loved it. Abhi, recently you did a film with Mehwish also, and I think now you're more inclined towards acting because you have more time on your hands. You want to explore more into. So a funny thing is this: I love to do storytelling. Yeah. I love being part of a storytelling process. मगर मेरा जो असल पैशन है ना, वो डायरेक्टर बनने का है. I want to. Well, you've been directing fashion shows all your life. I've been directing fashion shows, making videos, and मुझे लगता है मैं एक्टिंग से ज़रा सा कुछ सीखता हूँ कि हाउ टू डू द प्रोसेस, बिकॉज मुझे अगर प्रोसेस उसका पता होगा तो मैं शायद एक अच्छा डायरेक्टर बन सकूँ. मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे लगता है ज़िंदगी में अब मैं एक उम्र का हो चुका हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ. And you're hardly 35. At 36, but चलो. Yeah. But as 4-5 years के बाद I want to start a new life because I feel I just reinvent करना चाहता हूँ. I believe that मेरे पास एक solid 20-25 साल है, इंशाल्लाह, अगर लड़ने से 30-35 इंशाल्लाह. To work, because मैंने enjoy भी तो करनी है जिंदगी. Oh yeah. Enjoy भी करनी है. वो आप वीकेंड पे करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ. बहुत करता हूँ. उन दौरान ना मेरे अंदर 6-7 अच्छी स्टोरीज हैं, 6-7 अच्छी कहानियाँ, शायद मेरी हैं, किसी और की हैं, मगर मेरे पास हैं. And I've been bringing stories to you from collections about my mother to collections about strong women to collections about Pakistan. मैं पाकिस्तान चीखता रहता हूँ because मैं जानता हूँ कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा. क्योंकि बस मेरे पास 5-6 ऐसी कहानियाँ जो हमारी पाकिस्तानी कहानी है, जो सच्ची कहानी है, जो टफ कहानी है, difficult to tell but important for the world to know. मैं चाहता हूँ कि मेरे next phase in life मैं वो फिल्में डायरेक्ट करूँ and tell those stories. So all of these things that I say about Pakistan, I can put it in the moving visual and let people see in cinema what those stories are. क्या बात है? Are you planning to write them? I have written. You have? Yes. Ooh, I have written. Nice. जहाँ हमारे नन्हे मुन्ने से एक होते हैं, एक हमारे excuse me वाले सवाल भी होते हैं. You have every right to ignore them. If you don't want to answer them, you can say, nahin, I don't want to answer them. Here comes the juice that I knew that Ahmed would get out of me. But anyway, go for it, man. All right. Are we ready? Yes, always ready. Born ready. एक चीज जो हसन शेरियार कभी नहीं करेगा. किसी को चपेट नहीं मारेगा. बुका मार देगा, चपेट नहीं मारेगा. Well, he works out, man. So yeah. अच्छा जी, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. Harissa, not a big fan. हैं? Oh, never had Harissa. I just feel like अगर हलीम है तो हरीसा क्यों है? नहीं, हरीम is completely different. बाकी हलीम और हरीसा लगते तो एक जैसे है ना. No, वो चावलों की बनती है, ये दाल की बनती है. इसलिए तो मैंने. Yeah, I could try harissa. Okay, harissa. What else would I wouldn't do? It's just I would not pretend to do something, make something, clothes-wise or anything that did not feel like it was not part of who I was. I'm a very proud South Asian Pakistani. I like to do those things that represent us. Okay. अच्छा जी, एक चीज अपने पास्ट की जो मैं भुलाना चाहता हूँ. अगर भूल गया तो लेसन कैसे सीखूंगा. मेरी जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ना हुई होती तो अच्छा था. फिर देन आई थिंक अबाउट इट एंड आई थिंक अगर ना हुई तो मैं यहाँ ना होता, इस मोड पे ना होता. I've stopped regretting things. एक वक्त था जो मैं बहुत रिग्रेट करता था, but now I don't regret anything. एक अपना शो जो मैं रीडू करना चाहूँ. हाँ, Tonight with HSY के कुछ एपिसोड्स ऐसे थे. अहमद जानता है कि शोज में क्या होता है. Sometimes we get the show and एकदम से जो आपका स्टार होता है कोई और आ जाता है और आपके पास रिसर्च नहीं होती and you're fumbling and you're figuring out. क्योंकि अहमद is a natural at this and he can come up with these questions very quickly. मेरे लिए कुछ ऐसे एपिसोड्स थे तो बहुत टफ थे. And I do wish that I could go back and change a few of those. But I love asking questions. I love knowing things about people. So कुछ ऐसे लोग थे जो उनको देख के इंस्पिरेशन होती नहीं थी. दिल करता एक सवाल ना पूछूं. कुछ तो ऐसे थे मुझे दिल करता था कि मेरे शो पे ही ना हो. नाम मैं बाद में बताऊंगा. कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं देख के वो कहते थे एक्शन, और कहता चले जाओ यार. hi and they're like hi how are you. I'm like जाओ यार. okay. एक पुरानी सेलिब्रिटी that I would want to see wear my clothes. उनकी तबीयत अब इतनी अच्छी नहीं है, मगर ज़ेबा जी. वो मेरी नेबर रही हैं बहुत साल मेरे स्टूडियो के साथ. और वो कभी जब उनकी सेहत बेहतर होती थी तो कभी कभी आ जाती थी, चाय पीती थी, और उनको देख के लगता था कि यार ये कोई स्टार है. मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनको कुछ कहने का इस तरह कि मैं बस आता था, वो इतनी खुश आके बातें ऐसे करती थी, कभी केक खिला देती थी और मैं एकदम से बच्चा बन जाता था कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है, गुड टू सी यू, इस तरह ना. आई वाज जस्ट बिकम अ किड.
but I wish I had asked her to wear something of mine when she was feeling better. अल्लाह मियां उनको सेहत दे इंशाल्लाह. अच्छा, एक चीज़ जो मैं फैशन इंडस्ट्री की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. फेकनेस बहुत ज़्यादा है. हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग आपके मुंह के आगे कुछ कहेंगे और आपकी पीठ के आगे कुछ पीछे कुछ कहेंगे. मसला क्या है कि ये बातें हमेशा पकड़ी जाती हैं. एंड मेक्स अ फूल आउट ऑफ नॉट द पर्सन जिसके बारे में कही गई है, मगर जिसने कहा है. बैक बाइटिंग एंड लोगों के बिजनेस के अंदर दखल देना मैं समझता हूँ एक मुसीबत है. ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में, अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा शायद फारिग ज़्यादा हो गए हैं, या हमारे पास कुछ बिटरनेस ज़्यादा है कि हर बंदे की पीठ के पीछे कुछ उसके बारे में कुछ कह रहे होते हैं. एंड ये फैशन इंडस्ट्री में भी है. तो ये एक प्रॉब्लम है, मगर आई एम नॉट हियर टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स. मुझे लगता है कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ टू इग्नोर दम. ओके. मेरे करियर की सबसे बड़ी रिग्रेट कोई नहीं. ओके. एक चीज़ जो मैंने अपने आप को सिखाई. मैंने अपने आप को क्या नहीं सिखाया, हर चीज़ सिखाई. अपने आप को सही तरह बोलना सिखाया, अपने आप को आई लिटरली, मैं अपने किसी की इंसान को कोई क्रेडिट देता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, हर चीज़ के लिए वो मेरी माँ है. मगर मैं जानता हूँ कि मेरी माँ की भी लिमिटेशंस थी. वो एक हद तक हमें चीज़ें सिखा सकती थी. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ सिखाना पड़ा. मगर मैंने अपने आप को सबसे ज़्यादा जो सिखाया है वो है पेशेंस लोगों के साथ. कि किस तरह अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है. ठहराओ. मसला क्या है कि हमारे लोग जो होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा, जब आप फेमस हों, जब आपको मिलते हैं, आपको ऐसे मिलते हैं जैसे आपको जानते हैं. फिर वो पढ़ते हैं ऊपर से, और सबसे पहले आपके बारे में कहते हैं आपने जो किया था अच्छा नहीं किया, वो इस तरह किया था ना, वो नहीं अच्छा. या आपको कोई जानता भी अच्छा नहीं होगा, वो आपको ऐसे कोई चीज़ सुना देगा, you'll be like, वो. पहले मैं बहुत वापस लड़ता था. अब मेरे अंदर एक पेशेंस आ गया कि शायद इसकी इंटेंशन बुरी ना हो, शायद वो अपने आप से मुझसे असली जानता हो, या शायद मेरे लिए इंसान ही ठीक ना हो. तो पेशेंस बड़ी मुश्किल से सिखाया है. एंड मैंने क्या मास्टर किया? बिल्कुल भी नहीं. मैं एक बहुत हॉट ब्लड इंसान हूँ. आई गेट रियली एंग्री, आई गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड, एंड मेरा एक टेम्पर भी काफ़ी है. लोग नहीं जानते मगर मेरा काफ़ी ज़्यादा टेम्पर हो जाता है. Seen you backstage. Yeah. But I try to stay calm now. एक लड़का या लड़की जिसके साथ मैं स्पा डे एंजॉय करना चाहूँ. बहुत से कॉल मी. बहुत से फन. वेरी गुड. अच्छा जी, वन पर्सनालिटी जिसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है. रीमा एक ऐसी हसीन और सक्सेसफुल एक्ट्रेस है कि उनको आप पोटैटो सैक भी पहना दें तो बहुत अच्छा कैरी करती हैं. उनके अंदर एक ग्रेस है और एक एलिगेंस है और एक टाइमलेस ब्यूटी है. और ये हमारे किसी भी एक्ट्रेस के अंदर वो ग्रेस, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी नहीं है. हाँ, बहुत सी खूबसूरत है, बहुत सी ग्रेसफुल है, कुछ बहुत प्रिटी भी हैं, और एक टाइमलेस एलिगेंस रीमा में. The worst compliment given to me was, oh so many, all the time. टीवी पे तो आप बड़े प्यारे लगते हैं. माशाल्लाह से अच्छा, टीवी पे तो आप बहुत पतले और स्मार्ट लगते हैं. इस तरह का कोई होता है. अच्छा, ये भी जो कह रहा होता है वो हमेशा कोई ऐसा सड़ा हुआ इंसान होता है जिसको लगता है कि मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो Hassan will be either impressed or will remember me. I'm neither impressed and neither do I remember. I just think what was the point. तो ये इस तरह की चीज़ें बड़ी होती हैं. मेरा जब कोई स्टाइल कॉपी करे, so what do I feel? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जितना मर्जी मुझे कॉपी कर लें, आप मैं एक जैसा बन नहीं सकता. क्या बात है. नई मॉडल्स को किस चीज़ पे तवज्जो करनी चाहिए? अपनी प्रोफेशनलिज्म पे. जुमा 8 दिन आके डिमांड करना कि मुझे ये पानी नहीं मिला और मेरे साथ ये नहीं हुआ, इट्स नॉट नेसेसरली राइट. और दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना चाहिए कि इंडस्ट्री अपनी इन्फेंसी स्टेज पे. आपको लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, मगर इंडस्ट्री भी बड़ी नहीं है. अभी तो हमने शुरू हुए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. आपको अगर आगे साथ साथ चल रहा है तो सबको हाथ लेके चलना है. एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से आप अफेक्टेड फील कर रही हैं, ये फील कर रही हैं, मेरे ये इमोशंस हैं, अब मेरे ये हो रहा है, अब मुझे इसने ये कह दिया है तो अब मुझे वो हो गया है, तो फलां हो गया. आई गेट इट. It's all very, very important to be izzat-dar and nice to people, but it works two ways. It's a two-way streak. You got to give to get, and you got to give respect to get respect. That's how it works. Okay. इसके बारे में मुझे कोई मार देगा ये जो मैंने कह दिया. नहीं कोई ऐसा. एक डिजाइनर पाकिस्तानी जिसके कपड़े मैं पहनना चाहूँ. Sana Safi Nas do the best clothes to me. They are my favorite designers. I love Sana and Safi Nas as people. मुझे लगता है कि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं. मगर सना सफ़ी नाज की एक खासियत क्या है कि वो एक हसीन एलिगेंट कपड़े बनाते हैं. एंड दे मेक द क्लोथ्स इन द लाइफ दैट दे लिव. यू कैन टेल दैट दिस इज मेड बाय समवन हु लिव्स दैट लाइफ. चाहे आप काम कर रहे हो बैंक में, चाहे आप लॉयर हो, आप चाहे डिज़ाइनर हो, अगर आप एक ऑथेंटिक ज़िंदगी ना जिए ना
ऑथेंटिक बातें ना करें, सच्ची बातें ना करें, सच्चा डिजाइन ना करें, दिल से जो आता है वो ना निकालें, वो कभी भी सच्चा नहीं लगेगा। चाहे आपका कोई भी करियर क्यों ना हो, चाहे आप लॉयर हो, आप पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आप सच्ची बात नहीं करेंगे, लोग आपको पकड़ लेंगे। आप एक डिजाइनर अगर सच्चा ख्याल पेश करेंगे तो सच्चा ख्याल नहीं समझाएगा। सल्ला सफीनास का ख्याल सच्चा है। एक चीज जो फरिया अल्ताफ को कर लेनी चाहिए। देखिए, फ्रिया को मैं सिर्फ दाद दूंगा, वो एक सिंगल माँ है, उसने 2 बच्चे कमाल के पाले हैं, उसने एक आइकॉन बनी है, उसने इस इंडस्ट्री को संभाला है, उसने इस इंडस्ट्री को बड़ा किया है, उसने इंडस्ट्री को आगे किया है। फ्रिया अल्ताफ इज अ टफ वुमन, शी इज नॉट द इजीएस्ट वॉक इन द पार्क। क्या उसके मेरी को लड़ाई हुई है 2-3 दफा हो चुकी हैं, क्या हमारी थोड़ी सी अनबन हुई है, श्योर, मगर मैं फ्रिया अल्ताफ की बेहद इज्जत करता हूँ। आई फील दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एन इनक्रेडिबल बिजनेस वुमन। एंड वो उसको क्या कर लेना चाहिए, मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं उनको शादी अगेन उसकी आगे मर्जी है। अच्छा जी, लक्स स्टाइल अवार्ड्स को इस चीज पे तवज्जो करनी चाहिए। मुझे डायरेक्टर रखना चाहिए। Alright, I'm going to say a few words जो आपके माइंड में सबसे पहले आता है। Sassy. Pretty much every new model, male and female, that's stepping into the industry, super sassy. अच्छा जी। But sassy is a lot of things to say. Okay. Raunchy. Oh, कह नहीं सकता because नहीं नाम आता है, रॉन्ची होते हैं, बड़े लोग होते हैं हमारे, बहुत से हैं आजकल। हाँ, आजकल तो बहुत इंस्टाग्राम इज लेस। इंस्टाग्राम लोग कहते हैं कि बाहर एक आवाज है ओनली फैंस की, हम सिर्फ ओनली फैंस कहते नहीं है, मगर है तो ओनली फैंस ही। a lot of raunches out there, and I think there is this new raunchiness in gym. Everybody जो कि जिम कपड़े टाइट, इससे चिस्पा और कपड़े नहीं हो सकते थे, और कैन टेल देयर रिलीजन। ओहो, ऐसा रॉन्च आता है कि मैं कहता हूँ यार मैंने भी जिम जाना है, बेंच प्रेस करना है। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि शायद एक अंडरस्टैंडिंग है that everyone wants to celebrate their bodies, and इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हाँ, ये अगर कोई यंग जनरेशन देख के थोड़ी सी खफा हो रही है, तो हमारी भी जनरेशन की एक अलग सोच थी। हम एक जरा कंजर्वेटिव सोच के हैं। जब हमारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे और हम लोग जब थोड़ा सा पार्टी भी करते थे, थोड़ा सा करते थे, तो हमारे ऊपर एक नजर रखी जाती थी और हम एक दूसरे को थोड़ा सा जज करते थे कि यार अपने इस लिमिट से बाहर ना आओ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मगर शायद आप लोगों के एक नई जनरेशन की लिमिट जरा ज्यादा बढ़ गए और हमारी बातें आपको अच्छी ना लगें, मगर आपको प्लीज माजरत से ये कहना जरूर बहुत जरूरी है, हम अब सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे। मगर हमारी कोई चीजें लिमिट्स ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि उसको पास नहीं करना चाहिए। जैसे कभी मैं और अहमद बात कर रहे हैं, एक आपका मॉरल कंपस भी तो होता है, मॉरल कंपस भी होता है, मगर I don't know if the moral compass is required or not, but I do have one thing to say. I think एक हमारी जनरेशन को चीज़ कर लेनी चाहिए, हमें हमारी जनरेशन को, मेरी और अहमद को, बिकॉज दोनों 35-36, ये कि I think we also need to learn how to live and let live. तो आप जो कर रहे हैं, आपको हमें अगर रौंची लगें ना करें, live your pure life. Do what you want to do. If you want to post those things on Instagram, whatever it is your life to live, and your family and your own circles to be able to be answerable to, and your God to be answerable to at the end. But I do think that हमें अब और जरा कम judgmental हो जाना चाहिए. Okay. Sexy. I know we have some really good-looking, sexy men, sexy women. It's like, who is sexy though? Okay. I mean, women and men, everyone is pretty. और चॉकलेट हीरो, सबके पूफी बाल हैं, या सबकी एक ही तरह की दाढ़ी है, सबने वो जॉब्स करा ली हैं, सबकी वो चिन्स आ गई हैं, सबकी नोज जॉब्स हो गई हैं, सबकी आईब्रोज ऊपर चढ़ गई हैं, शक्ल सबकी यही है, फिलर सबने करा लिए हैं, लिटरली एवरीवन लुक्स लाइक एन इक्वल। सब कहते हैं यार बस मैं टर्की गया था और पता है सन में बैठा और वापस आ गया। यार तुम्हें पता है आजकल दुबई का सन ही कुछ ऐसा है कि बस प्लीज वी ऑल नो कि सब लोग क्या करा रहे हैं। मुझे वो सेक्सी नहीं लगता, मुझे सेक्सी लगता है जब आप में खूबसूरत बहुत है, खूबसूरती बड़ी अच्छी है, सेक्सी एक अंदर की फील है। When you my ultimate was Zeenat Aman for me. अच्छा वो तो आप सेक्सी पे जा रहे हैं और another level। मैं तो अभी इस इंडस्ट्री के बारे में देख रहा था कि इधर कौन सेक्सी है। I think हमारी इंडस्ट्री में महविश हयात can pull off. Mahwish Hayat is sexy. Yes, Mahwish can pull off. Mahwish Hayat is, she's sexy, she's a siren. Okay जी, Ice Queen. आइस क्वीन होने के लिए ना आपको आईसी होना चाहिए सर। द प्रॉब्लम है सर जी, यहाँ आईसी भी जो है ना वो फेक है, अंदर से आईसी नहीं है, अंदर से घबराए हैं, वर्ड्स कम है, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है। आईसी कोई नहीं है, घबराहट है,
घबराहट में आईसी होना is not icy. Icy is when you really don't give up. Yes. तो हमारे पास ऐसी नहीं है फिर. Because everyone gives up. Yeah. Okay, hot. Aisha Umar is hot. Oh yeah. Oh, Aisha has. Aisha Umar is hot. भाईजान. Aisha Umar is hot. ताबिश भाई देख लें. Aisha. Yeah. Aisha Umar is hot regardless of who you are, where you are. Aisha Umar is great body, super attitude, cool as a cucumber. All right. No. Baby. Oh, baby. Oh, baby. तो बेबी को बेस पसंद है ना. बेबी कौन है? Baby. I don't know कि वो बेबी है या नहीं है, but असली नो इतनी बेबी नहीं है. नहीं बड़ी हैं जो मतलब हमें तक असल में बेबी हैं या बेबी बन रही हैं? हाँ नहीं जो बनती हैं. Oh baby. Oh, उस तरह तो literally any girl with a following of more than 20,000 on Instagram is baby. मैं लैम्बोर्गिनी में बैठी हूँ, पता नहीं किस तरह बेबी. मेरे पास ये बर्किन का बैग है, मगर पता नहीं कैसे बेबी. मैं लंदन आ गई हूँ, पैसे कैसे बेबी. मेरी तस्वीरें कौन ले रहा है? I don't know baby. हांगकांग आ गई हूँ, पीछे तस्वीर कौन ले रहा है? वो शैडो में कौन है? I don't know baby. I don't know. मगर वॉच देख लो. अल्लाह तौबा. ओके जी. Loud. Loud. She's a relative of mine, but they don't make them like Aisha Sana anymore. They don't make them like that anymore. Yeah. Aisha Sana was loud, she was brash, she was pretty, she was captivating, they don't make them loud होने के लिए आपको personality की जरूरत है. Yeah. You're going to be loud when you have things to say. If you have nothing to say, then you can just make a lot of empty noise. But there's no loudness. कपड़ों में loud you mean or the बातों में? No, it's personality. Loud भी एक खास कैरेक्टर है अहमद, और आजकल मुझे लगता है कि इतना कोई ऐसा कैरेक्टर है नहीं, लड़कों में भी नहीं है. हर बंदा ना इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में जो मैं समझता हूँ सेफ प्ले कर रहा है. हर बंदा सेफ प्ले कर रहा है. सारे लड़के जो है वो इस तरह बात कर रहे हैं कि बस जी I was just born this way, and my mom taught me this, my dad taught me that, and इस तरह करके बात करते हैं. And her girl is 16, doesn't matter if she's now 40 something, I mean, everyone is pretending to be a character. Yeah. There are very few authentic people. That's why if you look at social media followings, very few authentic things are being followed. अच्छा मैं कुछ authentic नाम लूँगा जो मुझे लगता है थोड़ी सी authentic है. Though I don't get to see her very much, मैं उसकी social media देखता हूँ. Mavra is very authentic. हाँ, Mavra is super authentic. Yeah. अच्छा, Mahira is super authentic to her followers. They really like her. What she says, they like what they say. Sabah Qamar is super authentic. Sabah Qamar is going to say what she wants. She's going to post a picture of some flowers from whoever she's gotten them from. Yeah. She's not going to be shy and going She's fearless. She's fearless. Well, I love Sabah Qamar. We've got fearless women. We've got authentic women. But we don't have very many loud women. There was a time when Meera was. She was very loud. I think Meera is a very misunderstood person. Yeah. मुझे लगता है कि मीरा एक misunderstood इंसान इसलिए है because हमें लगता है कि मीरा एक जो कहना चाहती है वो कह नहीं रही है और बातों में बात कर रही है. मगर मैंने जब मीरा का इंटरव्यू किया था उसने बड़ी मजे की बात मुझे की, द वे शी एक्सप्लेन्ड हाउ शी गॉट इन द इंडस्ट्री, एंड मुझे नजर आया कि मीरा इज स्टिल शी इज जस्ट नॉट द बेस्ट कम्युनिकेटर परहैप्स, बट शी इज मिसअंडरस्टूड. एंड उसकी लाउडनेस मुझे शायद इस तरह मिसअंडरस्टूड लगती है, बट लाउड तो अब कोई रहा ही नहीं. डीवा से मुझे याद आया कि तब मुझे एक और एक्ट्रेस नजर आई एयरपोर्ट पे और चल रही थी और वो बैग लेके फिर रही थी. उन्होंने देखा कि अब फैशन के लोग कुछ आ रहे हैं तो उन्होंने छेती ने बेटू का कल सुन बैग दे. उन्होंने ऐसा पोस्ट किया, तस्वीरें खिंचाई. उन्होंने कहा छेती हाल दूसरा थे, उसे जिपर वाला बैग नहीं होता, उसके अंदर बैग ही बैग थे ना करें. हर तरह का माशाल्लाह से जो बैंकॉक में बैग मिलता था ना सर, वो उनके पास था. कोई अर्मेस, लुइस वुइटन कुछ ऐसा नहीं था जो उसके अंदर नहीं था. और सारे करके वो तस्वीरें नहीं थी. लगा कि अच्छा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के अंदर है. बिकॉज अगर आप जमे हुए एक्टर्स को देखिए उनके नहीं है. डीवा बनना जरूरी नहीं है, चाहे आप आदमी हो या औरत हो. आपको एक डिफिकल्ट टफ टेंट्रमी थ्रोई पर्सन होने का जरूरत नहीं है. एंड कुछ हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हैं. मैं आपको शर्तें लगा सकता हूँ, उनकी वर्क की साइकिल सिर्फ 5 साल है. 5 साल बाद उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा. डजंट मैटर हाउ मच लव दे हैव, बिकॉज नो वन वांट्स टू वर्क विद एनीवन हु इज डिफिकल्ट. नो वन केयर्स. बी नाइस, बी लवली. नो वन वांट्स अ डीवा. एवरीबडी वांट्स a highly talented, wonderful person
But when you throw on airs, it gets boring. All right, icon. Shaan is an icon. Go. Shaan is an icon. Shaan is a star. Shaan is a champion. He is a star. Fawad Khan is also going to be an icon. Why I say this? Because Fawad still has a lot of years of a lot of work to do, which he will have the opportunity to. Shaan is going to rise to be one of the biggest icons of our continent because he has that talent. Shaan did it in a space where he did not have all of those opportunities, and he did it well, and people love him. मैं ये दो नाम क्यों कहता हूँ? मैं बड़े लोगों के साथ काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ, ये कुछ बात हो रही होती है कि मूवी इंडस्ट्री दिस दैट द अदर. अगर कोई बात करता है ऐसी स्टार की जो ऊपर से लेके जो लोएस्ट तबके का इंसान, जो लोएस्ट तबका नहीं कहना चाहिए, मैसेज से लेके क्लासेस से लेके जो, बिकॉज हमारी बहुत से ऐसे काम होते हैं where we speak with people of a certain level, where we are doing educational exchanges. वो कहते हैं जी Shaan, and then we go and speak to some ambassador of some other country who says Shaan. People remember him, they love him, I think, but Shaan also loves himself too. But Shaan is that icon. And Fawad, he's one of my favorites. I adore him. I think he's one of the nicest guys on the block. And too bad that the Padosi Mulk didn't give him the opportunity that he so truly deserves. But it's truly their loss. But Fawad has a capacity and an ability to capture hearts like I have not seen any other actor do. And I think within the next 10-15 years, he will be one of the biggest icons this country has ever created. Most underrated person. So many. I've worked with so many people who are tremendously talented, but they just don't have the tariqa taur to move forward. There are lots of talented people. क्या है अहमद के तू जानता और मैं जानता हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो आती है जब आपकी अपने अंदर स्टोरी हो. अगर आप अंदर लेयर्स ही नहीं है, आप किसी चीज से गुजरे नहीं है, आप कोई फीलिंग्स ही नहीं जानते, तो आप स्टार कैसे बनेंगे? हाउ विल यू टेल द स्टोरीज? दोस काइंड ऑफ पीपल हु हैव द रियल स्टोरीज, जिनकी शायद शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं है, वो उनको मौके नहीं मिलते. और क्योंकि हमारी ये नहीं है कि कास्टिंग काउच है, ये है वो है, मगर हमारी इंडस्ट्री अब चलती है थ्रू शेयर नंबर्स. इतने नंबर हैं, 4 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, ये मिल गया. 3 लाख फॉलोअर्स हैं, ये मिल गया. 1 मिलियन फॉलोअर है, ये मिल गया. जिसके फॉलोअर्स ना हो पर कंटेंट हो, उसको काम नहीं मिल रहा. Because those are the people that we work with often. And I realize there's a lot of forgotten and perhaps not properly used talent. And last but certainly not the least, HSY legacy means what? Giving back to not just my country, but giving back. जब अल्लाह ने मुझसे मेरी साइट ली थी, मुझे लगा कि ये अब जाके मैं जाना हूँ कि ये शायद मेरे लिए एक लेसन था. आज मैं LRBT, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, 19 हॉस्पिटल हैं जो हम चलाते हैं. माशाल्लाह से पाकिस्तान में हर 3 महीने बाद 3.5 मिलियन को फ्री आई साइट दी जाती है. 96% उनकी जो फंडिंग है हमारे जो हम कलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ टुवर्ड्स फ्री आई केयर जाती है. पाकिस्तान के अंदर 26 मिलियन इंसान है जो देख नहीं सकता. उसके अंदर 90% यानी कि ओवर 25 मिलियन देख सकते हैं, और उनकी सर्जरी की ज़रूरत है. हमारे जो हॉस्पिटल चलता है LRBT, उससे हम लोग हर साल 12 मिलियन लोगों को आई साइट देते हैं फॉर फ्री. उसका मैं एक ग्लोबल एम्बेसडर हूँ एंड एक वेरी प्राउड हिस्सा हूँ. और उसके साथ साथ मैं अब एक ऐसे स्कूल के साथ एसोसिएटेड हूँ जिनका मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, उनके साथ मैं काम भी करता हूँ, वहाँ पढ़ाता भी हूँ. विच इज़ कॉल्ड नाउ PDP. अब इनको देखिए ज़रूर. हम जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल नहीं सकते और बाहर भीख मांग रहे होते हैं या सड़कों पे उनको भीख मांगने के लिए दिया होता है, हम उनको ना सिर्फ वहाँ वापस लेके आते हैं, अगर उनको सिखाते हैं, कुछ देते हैं, एक वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके लिए जॉब्स ढूंढते हैं. और ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिनको कंट्रैक्चुअली उनको एक वक्त तक यानी कि 3, 4, 5 साल रखना हो कि ना सिर्फ वो सड़क से उतरे, सीखे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद डिपेंडेंट बने, खुद एक सोसाइटी का एक पार्ट बने और अपना फैमिली जिसको बोझ समझ देते उनको वो संभाले. तो अगर मेरा कोई लेगेसी है तो मेरी लेगेसी ये नहीं कि मैंने अच्छे कपड़े बनाए, मैंने बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और किंग्स एंड क्वींस को कपड़े बनाए. मेरी लेगेसी ये होनी चाहिए जो मैं चाहूँगा कि हियर लाइज अ मैन हु लिव्ड, हु ट्रैवल्ड, हु सॉ एंड हु गेव बैक. एंड आई होप पीपल रिमेंबर मी दैट वे. My friend, I seriously, throughout my journey, I have seen you grow and I've seen you struggle. Thank you. And मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि I'm from the same era and the time that I saw these people
thing come into my life and all that. But still, you have inspired so many people. Thank you. But एक चीज़ मैं आपकी हमेशा appreciate करता हूँ कि कितना आपने अपने आप को grounded रखा हुआ है, Thank you. कितना आपने आप को real रखा हुआ है, because like you said कि we have a lot of divas around us. Yes. And अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ की दुआएं, आपकी बहन की दुआएं और आपकी साफ दिल की वजह से और अल्लाह ताला ने जो आपको इतना नवाजा है और इंशाल्लाह आगे भी नवाजेगा. Don't ever change, my friend. Thank you. Keep changing your looks. That's a given. But don't change. And I love you as a person. I love you too, Me and my Fatma friend. have always been in awe. And you know, your Fatma, I am so fond of. If you're watching, Fatma, your wife is not just a friend, but she is such a source of inspiration. उसके मुंह से कभी भी मैंने ना कोई बुरी बात सुनी है. उसने जब भी मुझसे मेरी मुलाकात हुई है फातिमा से, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ की है या कोई चीज़ एक्नॉलेज की है. Because you've always loved us. And So I love you too very much. तुम लोग मेरे लिए फैमिली हो. मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मैं करूँ तुम लोग को ना बुलाऊं. So I thank you. In these 30 years क्या है कि जर्नी में लोग आते हैं, आपको बदल जाते हैं, आपको सिखा देते हैं या आपको प्यार देते हैं. तुमने मुझे सिखाया भी और तुमने मुझे प्यार भी दिया और उसके लिए मैं बेहद शुक्र अदा करता हूँ. भाईजान, जाने से पहले ये बात बता दूं कि आज HSY की वाइट बनियान जो आप लोगों को नजर आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज ये एक फैशन स्टेटमेंट है जो कि शेरू ने स्टार्टिंग में कहा था कि मर्द को बनियान दिखानी चाहिए. ऐसा नहीं कहा था, बट थैंक्स अ लॉट. मैंने कहा था कि यार आजकल मुश्किल वक्त है, सब बहुत ज़्यादा टफ हुए हैं, मैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो के अगर तो नहीं बंद हो रहे तो अब क्या हो सकता है. क्योंकि इस पे कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये शेरू की बनियान क्यों आ रही है नीचे. अब उन क्या करे. सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.